वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये फर्स्ट वीडियो है हमारा और ये फर्स्ट वीडियो स्पेसिफिकली हम डिस्कस करते हैं कि ये सब्जेक्ट जिसका नाम है सर्किट एंड नेटवर्क, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। इस सर्किट एंड नेटवर्क सब्जेक्ट में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। इस सर्किट एंड नेटवर्क का जो सिलेबस है उसका ब्रीफ इंट्रो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं। ब्रीफ इंट्रो मतलब हमारी जो पांचों यूनिट हैं उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है और थोड़ा सा ओरिएंटेशन क्या होगा यूनिट का, सब्जेक्ट्स का, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। सो दिस इज द पर्टिकुलर वीडियो, एज आई टोल्ड यू कि ये सिलेबस वीडियो है और ये पूरा जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ये सिलेबस हमारा के स्कीम, जो कि न्यू स्कीम है हमारे, उसके तहत डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विनय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल पर। और जैसे कि इस सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, उसके पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, उससे पहले भी कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा हुआ है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि मैं विनय गुप्ता पिछले 12 सालों से इस टीचिंग फील्ड में हूँ और एक सेंट्रल लेवल का जो हमारा एग्जाम होता है ना, निलाइट साइंटिस्ट भी, वो मैंने क्वालिफाई किया है। गेट, जैसे हम बीटेक करने के लिए JEE निकालते हैं, वैसे ही अगर आपको एमटेक करना है IIT से तो आपको एक गेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। वो मैंने 8 टाइम्स बहुत ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। और भी एग्जाम है जो मैंने क्वालिफाई किए हैं और अभी बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और पिछले स्टूडेंट जो आपके पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी मैंने ही वहां पढ़ाया था। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट जिसका नाम है सर्किट एंड नेटवर्क। और इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आगे चल के अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सपोज आप हायर स्टडीज में आप असिस्टेंट इंजीनियर या गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज कोई भी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम इज सर्किट एंड नेटवर्क। सो ये हमारे हर एक एग्जाम का बेसिक सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट में हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में यूज होती हैं, है ना। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि KCL है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, शायद आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। किरचॉफ करंट लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना। हम बात करते हैं नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम और भी सिलेबस और भी सब्जेक्ट में यूज करते हैं। इसलिए सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। और ये जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये सभी आपको कहाँ मिलेगा, हम पूरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ा सा सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको जो मिलेंगे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ कंप्लीट सिलेबस। पूरा सिलेबस जो हमारा हर एक सब्जेक्ट का है वो कवर होता है हमारे ऐप पर और वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। सेकंड चीज जो आपको मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज द रिवीजन क्रैश कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट को ये आइडिया होगा जो हमसे पहले से जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनको ये आइडिया दे दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवीजन क्रैश कोर्स। देखें, अगर हम बात करें कि एक सब्जेक्ट है, आपने पांचों यूनिट पढ़ लिया है, यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरी यूनिट। अब हर एक यूनिट में मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, है ना, किसी यूनिट में अगर यूनिट छोटी है तो उसमें ऑन एन एवरेज 10-12 लेक्चर्स होंगे, अगर यूनिट बड़ी है 15-18 लेक्चर्स हो सकते हैं। ऐसे ही हर एक यूनिट में नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं, है ना। ऑन एन एवरेज में मान लेता हूं हर एक यूनिट में 15 लेक्चर का एवरेज आ रहा है, मान लेते हैं। किसी में कम ज्यादा होते हैं, डिपेंड्स ऑन द यूनिट वेटेज। अब हम बात करें कि एग्जाम के पहले या आपको जब भी यूनिट का रिवीजन करना है, पहली यूनिट है इसमें, दूसरे में, हर एक में एवरेज मैं मान रहा हूँ 15। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, नंबर ऑफ वीडियोस कम ज्यादा हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपका यूनिट बड़ा है कि छोटा है। अब अगर आप पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियोस को रिवाइज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी टफ, क्योंकि इसको रिवाइज करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर एक यूनिट में इतने सारे वीडियोस हैं, अगर आप सबको काउंट करें
तो कितना 75 ऑन एन एवरेज 75 80 90 जो भी वीडियोस आते हैं उतने वीडियोस को आपको रिवाइज करना बहुत टफ है। तो हम क्या करते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक चीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिवीजन में आसानी होती है। ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। आपको हर एक यूनिट के रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, क्रैश कोर्स मिलेगा। रिवीजन क्लासेस का मतलब है जैसे पहली यूनिट है, इसकी रिवीजन क्लासेस ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 3 वीडियो में हो जाएगा। रिवीजन 3 या 4 है ना, अगर यूनिट छोटी है तो 3 वीडियो में रिवाइज हो जाता है। रिवीजन क्लासेस बनती है 4 हो सकते हैं, कभी कभी बहुत बड़ी यूनिट होती है 5 वीडियो भी बनते हैं, पर ऑन एन एवरेज 3 वीडियो का एवरेज निकलता है 4 वीडियो का। तो आपको हर एक यूनिट के रिवीजन क्लासेस मिलेंगे इन द वीडियो फॉर्म। और आप देखें टोटल वीडियो अगर बात करें ऑन एन एवरेज यहां कितना होगा, 12 से 15। अगर हम बात करें कितना होगा, 15 से 18 मान लीजिए। तो कहां आपको 75 से 90 वीडियो रिवाइज करने के लिए पढ़ने पड़ते, और यहाँ आपका पूरा सिलेबस, पूरा यूनिट, 5 और यूनिट आपके 15 to 18 वीडियोस में रिवाइज हो जाएंगी। तो डेट इज वेरी वेरी बिग थिंग कि आपको पूरा वीडियो, पूरा सिलेबस केवल 15 से 18 वीडियो में कवर हो जाएगा। और हर एक यूनिट का रिवीजन अगर आप बेहतर कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में हम बेहतर तरीके से लिख पाएंगे और हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। इज इट ओके? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिवीजन क्रैश कोर्स, और ये हमारा यूनिक चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलता है। ये आपको इस पूरे सिलेबस के साथ दिया जाएगा। प्रिंटेबल थ्योरी नोट्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। ये स्टूडेंट्स हमेशा मांगते रहते हैं कि सर नोट्स क्या करें, नोट्स कहाँ से लिखें, कैसे करना है। तो आपको हर एक यूनिट के प्रिंटेबल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सभी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ, आपने अगर अभी तक हमारा ऐप जिसका नाम है विनीत ट्यूटोरियल है डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करें, है ना। और ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी इस ऐप पर। ये ऐप का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करके ईच एंड एवरीथिंग जो आपको मैं बता रहा हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अभी तक मैंने 2 बातें डिस्कस कर ली। पहला सब्जेक्ट क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये हम यहाँ पर आपको अपने प्लेटफॉर्म पर क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब द नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस क्या होने वाला है ना। और मैं जैसे कि आपको शुरुआत में ही बोल चुका हूँ, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, है ना। हर एक यूनिट का मैं आपको यहाँ आइडिया दूंगा कि 5 यूनिट जो हैं इनका सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। फिर हम जैसे ही यूनिट स्टार्ट करते हैं उसके पहले भी मैं आपको 5-10 मिनट पूरे यूनिट का एक इंक्लिनेशन, एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि यूनिट के अंदर क्या क्या है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहली जो यूनिट है इसका नाम है डीसी नेटवर्क एनालिसिस। इस यूनिट का जो वेटेज है हमारी नई स्कीम में अगर आप देखेंगे तो 14 मार्क्स का ये वेटेज है। इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, अगर मैं आपको बोलूं द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग आपका जो पूरे सिलेबस का होता है वो फर्स्ट यूनिट होती है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट होती है ना। कोई भी सब्जेक्ट में आप जाए फर्स्ट यूनिट इज द बेसिक यूनिट, है ना। ऐसे ही एवी यूनिट हमारी बेसिक यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज कि भाई नेटवर्क क्या है, सर्किट क्या है ना। जो बच्चे, मैं आपको बता दूं मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं 0 से पढ़ाता हूं। आपको पहले आता है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ हर एक चीज मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे पहले जो भी पढ़े हैं वो भूल चुके हैं या याद है तो अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, टेंशन लेते हैं कि सर हमने पुराना जो पढ़ा था हम भूल गए। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि भाई ये जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये आपके प्रीवियस, पिछले सेमेस्टर या पिछले क्लास से रिलेटेड है। आपको ये लिखना है या समझना है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, बेफिक्र रहें। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट उसे लगता है कि पुराना उसे नहीं आता है ना, या पिछले सेमेस्टर में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसे लगता है कि मैं पहले नहीं पढ़ पाया हूं तो इस बार भी नहीं पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल भी
चिंता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज यहाँ पर कवर करूंगा, बेफिक्र रहें। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, इस यूनिट में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज द नेटवर्क? इस सब्जेक्ट का नाम जो है उसका नाम सर्किट है। सर्किट का मतलब क्या है, नेटवर्क का मतलब क्या है, सर्किट कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे जो पैरामीटर होते हैं वो क्या है, सर्किट के एलिमेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अभी मैं बोलूं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आपने पढ़ लिए हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आजकल 9वीं 10वीं क्लास में, 11वीं 12वीं क्लास में हर एक बच्चा पढ़ चुका है। कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। मैं तब भी आपको बेसिक कवर करूंगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, कैसे काम करते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं एक बच्चा भी उसके बारे में नहीं जानता है तो वो आगे नहीं पढ़ सकता। क्यों? आगे पांचों यूनिट में बार बार कैपेसिटर की बात होगी, इंडक्टर की बात होगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह से होता है, इनिशियल करंट, इनिशियल वोल्टेज। अब आप बोलोगे सर हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैं हर एक चीज कवर करूंगा, बेफिक्र रहें। तो इस यूनिट में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा इस यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, है ना। तो इस तरह की बेसिक चीजें हम इसमें कवर करेंगे। और इस यूनिट का जो नाम है, आप बोलो सर इसका नाम डीसी नेटवर्क एनालिसिस क्यों पड़ा? तो नाम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां हम जितने भी सर्किट और नेटवर्क पढ़ेंगे उन पर जो वोल्टेज लगा होगा या करंट लगा होगा, जो भी होगा सब कुछ डीसी होगा। अगर आपको आइडिया होगा, दो तरह के हमारे सोर्सेज होते हैं, आप पढ़ते हो, आपको आइडिया होगा, डीसी और एसी, है ना। ये सभी को पता है, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। डीसी मतलब जो फिक्स है, मैं आपको बोलूं 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, दैट इज द 5 वोल्ट डीसी, फिक्स है। दैट विल बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द टाइम, पूरे टाइम में 5 वोल्ट। हमारे घरों में जो मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, आप देखें वो डीसी पर चार्ज होते हैं। आप एक बार अपने मोबाइल का जो चार्जर है उसको उठा के जरा देखेंगे, वहां लिखा होगा जनरली 5.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग वोल्टेज रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द मोबाइल। पर वहां डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, लैपटॉप पर उठा के देख लो, वहां लिखा होगा लगभग 15 वोल्ट, 17 वोल्ट, 20 वोल्ट, पर वो भी डीसी है। ठीक है, तो आपके घरों में डीसी हम चारों तरफ यूज करते हैं। अभी आप सोचेंगे कि ये सबको पता होगा कि सर हमारे घर में तो एसी आता है ना। आपके घर में जैसे आपका जो पंखा है, ये जो आपका पैनल है ना, ये डीसी पे काम कर रहा है, ये भी, ठीक है ना। और आपका पंखा, कूलर, एसी, ये सभी एसी पर काम करते हैं। एसी एसी जो हमारे घरों में आता है वो कितना आता है? हमारे घर में जो एसी आता है वो 230 वोल्ट आता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आता है। अब किसी बच्चे को ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं इसको भी मतलब बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक चीज है 9th-10th क्लास की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मैं वो भी कवर करूंगा। आप परेशान नहीं रहो, हर एक चीज की गारंटी मेरी है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट वोल्टेज, एसी मतलब अल्टरनेटिंग। हमारे घरों में दोनों ही चीजें हैं, पर जो हमारे पास सप्लाई आती है वहां से, जो हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एसी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर हम जो लैपटॉप मोबाइल को चार्ज डिस्चार्ज करते हैं वो कैसे करते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो घरों में जो सप्लाई है वो एसी है, और एसी को डीसी में हम, सिंपल सी बात है, हमारा जो कन्वर्टर होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। रेक्टिफायर के साथ और भी सर्किटरी होती है, जैसे कि शुरुआत होता है ट्रांसफार्मर है, उसके बाद रेक्टिफायर है, फिर उसके बाद हमारा फिल्टर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, तब जाके हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट होता है। रेक्टिफायर भी का कंप्लीट पूरा हमें डिटेल में पढ़ना होता है, पर यहाँ नहीं पढ़ना है, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो डीसी नेटवर्क एनालिसिस जो पहली यूनिट है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क
सर्किट पर हम डीसी लगाते हैं तो सर्किट किस तरह से काम करता है, सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे ही हमें आगे चल के यूनिट अभी आगे आएगी एनालिसिस, है ना, सिंगल फेज एनालिसिस। इसमें हम सर्किट में एसी लगाएंगे, जैसे कि नाम से लिखा है एसी सर्किट, ये क्या लिखा है डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट मतलब आप जब डीसी लगाओगे सर्किट पे तो किस तरह से काम होगा, एसी सर्किट मतलब जब एसी लगाओगे तो किस तरह से काम होगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट की बात करें तो ये सेकेंड यूनिट जो है इसका नाम है नेटवर्क थ्योरम्स। इस यूनिट का जो वेटेज है वो 18 मार्क्स है, 18 नंबर की यूनिट हमारे एग्जाम में आती है। इस यूनिट में जैसे कि नाम लिखा हुआ है थ्योरम्स, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ बेसिक थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप वेटेज देख रहे हैं तो 18 नंबर यूनिट है, तो आपको लग रहा होगा कि सर 18 नंबर में ये क्या आने वाला है, थोड़ा आपके दिमाग में ये बात होगी। तो इस यूनिट में शुरुआत करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। कुल मिला के देखें, आपको सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे ये सर्किट है, जैसे ये सर्किट है, ध्यान से देखें, दिस इज द बिल्कुल बेसिक सर्किट की बात करूं मैं, ये मैंने एक सर्किट आपको बताया, रजिस्टर भी कैपेसिटर भी हटा दो, केवल रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखें ये मान लेते हैं हमारा एक बिल्कुल बेसिक सर्किट है, ध्यान से देखें 5 ओम, ये समझ में आता है ना, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर को ओम में बताते हैं, कैपेसिटर आपको पता है ना, फेराड, और उसके बाद हेनरी हमारा इंडक्टर के लिए है। तो इंडक्टेंस यूनिट है, ये वोल्टेज लगा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है, करंट है तो एम्पियर है, तो ये हमारे यूनिट है। चलें, तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये दिस इज द बेसिक सर्किट, और आप देख रहे होगे इस सर्किट में ये डीसी लगा हुआ है, तो इसलिए इसे डीसी एनालिसिस बोलेंगे। इस सर्किट का हम क्या कर रहे हैं, डीसी एनालिसिस। अब अगर हम बात करें इस सर्किट में, हमें कहीं भी करंट और वोल्टेज निकालना है, सपोज मैं बोलूं आपको यहां पर करंट निकालना है, कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो हमने पहले यूनिट में पढ़े हैं, केसीएल, केवीएल, नोडल, मैश, इन चारों में से कोई एक कंसेप्ट का यूज होके हमारा एक करंट की वैल्यू यहां निकल आएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, और अगर अभी ये ज्यादा समझ में नहीं आए तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों की बात हो सकता है समझ में ना आए, तो उनको लगेगा कि अरे भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या होगा। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या है, कैसे काम करेगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो इस यूनिट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हर एक यूनिट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो बात मैं बताऊंगा पहली यूनिट में मैं आपको सिखाऊंगा। फिर अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं कि थ्योरम्स क्यों पढ़ रहे हैं, मैं वो आपको यहाँ समझाने वाला हूं। तो यहाँ करंट निकालने की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप पहली यूनिट में पढ़ेंगे। अब आप सेकेंड यूनिट में जो थ्योरम्स पढ़ेंगे, एक करंट निकालने का जो तरीका है जो हम पहले यूनिट में सीखे हैं, केसीएल, केवीएल, नोडल, मैश, वो हो सकता है कभी कभी टफ रहे या मल्टीपल सोर्स हो जाए। यहां पर भी एक वोल्टेज लगा है, यहां भी एक वोल्टेज लगा है, यहां पर भी एक वोल्टेज लगा है, मल्टीपल सोर्स लगे हैं। तो यहां पर हो सकता है जो हमने कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ी है पहली यूनिट में वो टफ रहे, तो हमें क्या करना होता है, हमें यहां पर थ्योरम्स का यूज करना है, और यहां जो सबसे पहली थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, उसका यूज होगा। क्लियर है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके हम ये सर्किट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम, थ्योरम्स का मतलब है कि हमें चीजें आसान हो जाएंगी, हमारी चीजें मतलब हमें जो कैलकुलेशन करना है वो आसान हो जाएगा, उससे हम जो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं करंट वोल्टेज वो बड़ी आसानी से निकल आएगा। अब थ्योरम में हमें बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ना है, जैसे कि मैंने बताया सुपरपोजिशन, फिर उसके बाद हमारे थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है। तो ये हमारी कुछ थ्योरम है, और भी थ्योरम है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है, एनालिसिस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। देखें, नेटवर्क जो होता है वो हमारा इस तरह का मान लेते हैं, दिस इज द सिंपल नेटवर्क। देखें, ये हमारा
जो टर्मिनल है, देखें आपको भी आइडिया होगा कि हम जब भी करंट की बात करते हैं तो दो टर्मिनल होते हैं, उनके पेयर को जो हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। दिस इज द इनपुट पोर्ट या फर्स्ट पोर्ट एंड दिस इज द सेकंड पोर्ट। क्या बोला मैंने, बात समझ में आई? मैंने ये बोला कि ये टर्मिनल, एक और दो टर्मिनल का कॉम्बिनेशन ये क्या बनाता है, ये पोर्ट बनाता है। ये पहला टर्मिनल पहले का डैश, ये सेकंड टर्मिनल सेकंड का डैश, इन दोनों टर्मिनल का जो कॉम्बिनेशन है वो पोर्ट बनाएगा। दिस इज द फर्स्ट पोर्ट एंड दिस इज द सेकंड पोर्ट। तो हमको क्या करना है, हमको यहां पर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टू पोर्ट नेटवर्क का डिस्कशन। हमें यहां पढ़ना है कि टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है वो कैसे, सिंपल सी बात है, आप पूरे नेटवर्क में आप मैक्सिमम जगह आप देखेंगे हम सर्किट में करंट वोल्टेज निकालने के लिए बात करते हैं, सर्किट में एनर्जी कितनी है, ये बहुत ही कम बात होगी, पर मैक्सिमम जगह आपसे बोला जाएगा। इसमें भी आपको बोलेंगे करंट निकालो, वोल्टेज निकालो। पोर्ट जो होते हैं, इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं। अब हम इसमें अलग अलग पैरामीटर्स की बात करते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, हर एक पैरामीटर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी अगेन द सेम थिंग, ये बात अभी आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, आगे चल के जब इस यूनिट को डिस्कस करेंगे तो हर एक चीज बड़े डिटेल में आपके सामने आएगी, वो समझ में आपको आएगी। बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नाउ द फोर्थ यूनिट, जिसका नाम है सिंगल फेज एसी सर्किट। देखिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया, क्या बताया मैंने फर्स्ट यूनिट में, कि हम फर्स्ट यूनिट में डीसी की बात करेंगे। हम फर्स्ट यूनिट में बात करेंगे कि हमारे सर्किट में जब डीसी लगा है तो हम कैसे पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम करंट वोल्टेज की बात करते हैं। अब हमारे सर्किट में डीसी की जगह एसी लगे होंगे, है ना। ऐसे सर्किट भी होते हैं जिनमें डीसी और एसी दोनों लगे हैं, तब भी हमें एसी का कैलकुलेशन करना होता है, डीसी और एसी का सेपरेट कैलकुलेशन हम करते हैं, है ना। वो टफ सर्किट है, पर मान लेते हैं हमारे यहां पर केवल और केवल क्या लगा है, केवल और केवल एक एसी सोर्स लगा है। देखें जरा, ये हमारे सर्किट में क्या लगा है, एसी लगा है, डेट इज द एसी, ठीक है। अब इस एसी के लगे होने के कारण आपको यहां मैं बोलूं करंट की वैल्यू निकालो, यहां पर कितना करंट होगा या इसमें कितना वोल्टेज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अब कैलकुलेशन करना है, और एसी आएगा तो फेज भी आएंगे, क्योंकि आपको यहां पर आगे डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहां पर हम देखेंगे, और एक और बात है, जैसे अभी तो रजिस्टर लगा हुआ है, जब इंडक्टर और कैपेसिटर आते हैं तब और बात होती है, फेज लैग, फेज लीड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक सी बात बोलूं कि आप इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, आप इस यूनिट में पढ़ेंगे कि सर्किट के अक्रॉस एसी लगाते हैं तो कैसे सर्किट में हम करंट वोल्टेज या सर्किट को एनालिसिस करते हैं। सर्किट एनालिसिस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ सर्किट। सर्किट एनालिसिस का मतलब है कि आप सर्किट के अलग अलग एलिमेंट के थ्रू करंट और वोल्टेज निकालना चाहते हैं, एनर्जी निकालना चाहते हैं, और भी चीजें निकालना चाहते हैं। तो एनालिसिस, कभी भी आपसे एनालिसिस बोला जाए, चाहे वो डीसी एनालिसिस बोला जाए, चाहे एसी एनालिसिस, कुल मिला के एनालिसिस का मतलब है अलग अलग चीजों को निकालना। डीसी लगाएंगे तो डीसी के लगा के, एसी लगाएंगे तो एसी को लगा के। क्लियर है? तो अब हम यहां पर बात करें तो हमें इसके अंदर एसी के साथ साथ जो अभी मैं बोल रहा था, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं। क्या? जैसे कि मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि यहां पर हमें फेज की बात करनी है, और ये सिंगल फेज है। आपने थ्री फेज का नाम भी सुना होगा हमारे घरों में, जैसे आप सुनते हो ना भाई, थ्री फेज कनेक्शन है, सिंगल फेज कनेक्शन है। थ्री फेज में, है ना, तीन हमारे इनपुट हैं, और दोनों तीनों आपस में डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। तो वो डिस्कस आगे करना है, हमारे यहाँ पे नहीं है। सिंगल फेज लगाने पर फेज लीड, फेज लैग, बहुत सारे फेजर डायग्राम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर, फेज लीड, इंडक्टर, फेज लैग। क्या फेज लैग का मतलब है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज शिफ्ट। सभी चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। ये वाली यूनिट जो फोर्थ यूनिट है, ये यूनिट मैं थोड़ा सा टफ मानता हूं, क्योंकि बच्चों को एसी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, डीसी आसान है। जैसे
आपने पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इन तीनों यूनिट में यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लगभग सभी चीजें डीसी पर पढ़ी हैं। थोड़ा बहुत एसी का भी हम पढ़ते हैं, पर लगभग सभी चीजें डीसी पर हैं और ये आसान होता है। जब एसी आता है सर्किट में तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब हम एसी लगाते हैं हमारे सर्किट में तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगती है। तो यहाँ इस यूनिट में आप अगर देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा एसी के बारे में, जैसे यहाँ हमने बेसिक डिस्कस किया था डीसी के बारे में। फेज शिफ्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। जब हम चेंज करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, इनपुट एसी इस तरह का होता है, एसी इस तरह का होता है, इनपुट वेव फॉर्म है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज और करंट। मान लीजिए इनपुट का वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो आउटपुट की वेव फॉर्म कैसे बनेगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रिस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म कैसे बनेगी ये भी हम देखेंगे। तो ये सभी चीजें बेसिक लग रही हैं, पर हम सब डिस्कस करेंगे इन द यूनिट नंबर 4, जिसका वेटेज है 14 मार्क्स, 14 नंबर। अब लास्ट यूनिट आती है, फिफ्थ यूनिट, जिसका नाम है रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। रेजोनेंस सर्किट की एक कंडीशन होती है, जैसे हमारा सर्किट है, मैंने बताया आपको एसी डीसी सर्किट हमारे हैं। अब सर्किट की एक कंडीशन है जिसको हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक कंडीशन जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, उस पर कैसे काम करता है हम डिस्कस करेंगे। हम इसमें सीरीज आरएलसी मतलब कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। आर एल और सी, ये तीनों सीरीज में लगे हैं। तीनों जब सीरीज में लगे हैं और यहां पर आपने वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कुछ भी दिया है, तो किस तरह से ये सर्किट रेजोनेंस पर काम करेगा हमें डिस्कस करना है। सर्किट किस तरह से रेजोनेंस पर काम करेगा डिस्कस करना है। रेजोनेंस पर करंट वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, रेजोनेंस पर फेज में क्या चेंज होता है, सब कुछ पढ़ना है। बहुत ही डिटेल में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना होता है पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस का मतलब है आर एल सी, तीनों हमारे जो एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, ये पैरेलल में लगे हैं। अब पैरेलल में होने पर करंट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, पैरेलल में इनके बीच में फेज शिफ्ट क्या है, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप थोड़ी बहुत बात समझ पा रहे होंगे। फिफ्थ यूनिट में हम रेजोनेंस की बात करेंगे और रेजोनेंस हम सीरीज और पैरेलल सर्किट पे निकालते हैं और रेजोनेंस की कंडीशन होती है। रेजोनेंस के केस में हम फेज शिफ्ट, करंट, वोल्टेज, है ना, उनमें रिलेशन सभी डिस्कस करेंगे बड़े ही डिटेल में। क्लियर? अब आई थिंक आपको पांचों यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि आप अगर सोचें कि यहां सिलेबस डिस्कस जो मैंने अभी किया है पिछले 10-12 मिनट में आप हर एक यूनिट के बारे में डिटेल समझ जाएं, पॉसिबल नहीं है। आपने अगर पहले केसीएल, केवीएल और नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में अच्छी तरह से आई होंगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये बात बस थोड़ा सा आइडिया लगा कि भाई पढ़ना क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको हर एक यूनिट के अंदर डिटेल में जाके चीजों को बताने वाला हूं। चीजें हम बड़े ही डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। हम डिस्कस करेंगे, इज इट ओके? ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे और चीजों को बड़े ही डिटेल में देखेंगे। अब हम अगर बात करें तो आपको पूरे क्या क्या मिलने वाले हैं, अगर आप देखें तो आपको 4 सब्जेक्ट यहां पर मिलेंगे। आपके थर्ड सेमेस्टर के चारों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एनालॉग, डिजिटल, सर्किट एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मैं आपको पहले भी बता रहा था, अभी भी बोल रहा हूं कि जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, चारों के चारों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आगे, अगर आप आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप आगे फ्यूचर में कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, गेट में आपको बता चुका हूं। आप अगर आईआईटी से एमटेक करना चाहते हैं तो आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। जैसे बताया, ये एग्जाम में 8 बार बहुत अच्छी रैंक से अंडर 500 4 टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूं। तो आप
आगे चल के कोई भी बड़ा एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी एग्जाम का सिलेबस में 100% बोलूं तो आउट ऑफ 100% कोई भी एग्जाम ले लो, आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम ले लो इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस एग्जाम में 100% में से 40 से 50%, कितना, 40 से 50% इन्हीं सब्जेक्ट्स का वेटेज होता है। उनमें कितना बोल रहा हूं मैं, 40% से लेके 50%। मतलब अगर उस एग्जाम में 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5, 4 सब्जेक्ट आपको यही देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 4, 50% का वेटेज है। तो आप समझ पा रहे होंगे चारों सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों सब्जेक्ट के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि भाई हम फ्यूचर में कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए मेरे पढ़ाने का तरीका यहाँ पर ये होगा कि आपको आपके एग्जाम के हिसाब से तो पढ़ाना ही है, और मुझे इस तरह से यहाँ पर पढ़ाना है कि फ्यूचर में भी जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आप बोलोगे कि विनय सर ने मुझे पढ़ाया था, ये सब्जेक्ट मुझे याद है। मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, रटना है पर रटना भी समझकर है। चीजें जब समझ में आएंगी तो रटना आसान होता है, लंबे समय तक याद रखोगे। और ये सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज द प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, है ना। अगर आप देखेंगे इस सब्जेक्ट में आपके एग्जाम में अगर बात करूं तो आप देखेंगे 10 से 20% थ्योरी आएगी और आपकी 80% न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर इस नेटवर्क सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड करनी है। मैंने बताया है ये सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट है। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। और आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये पूरे सब्जेक्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सभी कहाँ मिलेंगे, आपको विनीत ट्यूटोरियल के ऐप पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप इस सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस हैं जो हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां डाल रखे हैं, है ना। तो आप जाके एक बार उनको देखें और आइडिया लें कि चीजें किस तरह से हम कराने वाले हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बताया कि पिछले 12 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और एक लेक्चर में ही आप अभी देख रहे होंगे मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं गारंटी देता हूं अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा तो उसे समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो उसे समझ में आएगा। ये मेरे पढ़ाने का तरीका इस तरह का होता है, जीरो लेवल से मैं पढ़ाता हूँ। हर एक चीज 2-2 3-3 बार यहाँ रिपीट करता हूँ जब तक आपको समझ में नहीं आए। ऑनलाइन मोड में भी मुझे पता रहता है कि बच्चों को क्या समस्या होगी, ये आप देखेंगे। ऑनलाइन में भी मैं समझ जाता हूँ कि ये चीज टफ है, इसको मैं 2 बार 3 बार 4 बार भी बताऊंगा जब तक आपको समझ में ना आए। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, हर एक चीज आपको यहाँ पर कवर की जाएगी। तो चलिए बच्चे, यहाँ पर इस वीडियो को मैं रोकता हूँ। हम इस वीडियो के आगे अब पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द सिलेबस वीडियो, डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं सब कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब हम डायरेक्ट अपनी पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं पहली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।